तुम्हारा गम ये है कि तुम उजड़ गए और मेरा गम ये है कि मैं बसी ही नहीं, और न बसकर भी जिसे बसाना चाहा वो ही उजड़ गया। मैं चली आई इसलिए नहीं कि तुम्हें पाना नहीं चाहती थी, इसलिए कि तुम्हें हमेशा के लिए खोना नहीं चाहती थी। तुम्हारा गम है कि तुम उजड़ गए, मेरा गम ये है कि मैं बसी ही नहीं, और न बस कर जिसे बचाना चाहा वही उजड़ गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। सोया था? तू सो जा माँ, मैं सो जाऊंगा। मैं तो सो जाऊंगी, पर तू यूं कब तक? देख, जो कुछ हुआ उसे भूल जा। और अब तो तेरी नौकरी भी लग गई है, ब्याह कर ले। वो अब तक तेरे लिए बैठी है, और तब तो तारा तेरे लायक भी नहीं थी, अब तो पढ़ लिख गई है, उसकी नौकरी भी लग गई है। तू ब्याह की बात मत कर माँ। नरेंद्र, होगा तो वही जो तेरे मन में होगा, पर देख, ऐसा मत करियो कि मैं भी उनकी तरह तरसती हुई चली जाऊं। तू किसी को ले आए और दरवाजे पे आरती उतारने वाला भी कोई ना हो। अरे तू सो जा माँ, तू सो जा। हेलो, थैंक यू। वो मैंने क्लब के रजिस्टर में साइन तो किया नहीं, मैं साइन करके आती हूँ, आके एक बात करूँ। मुझे माफ कर दिया। मैं तुम्हें जो कुछ कह सकती थी उस दिन कह चुकी, अब तुम्हारे सामने हूं। जो कुछ कहना चाहो कह लो। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि अब मुझे
कोई गिला नहीं। मैंने जो कुछ कहा, कहना चाहा या अपने से 2 साल तक कहता रहा, वो खत्म हो गया जब तुमने बताया कि क्या हुआ। अब मुझे कुछ नहीं कहना। पर मुझे कहना है, जो कुछ भी हुआ मेरे लिए खत्म नहीं हुआ अभी। तुम्हें साथ ले गई थी तो तुम अपने आप को बना रहे थे, ऐसे टूटे हुए नहीं थे तुम। अब नहीं रहूंगा। रहोगे। मैं जानती हूं मैंने तुम्हें तोड़ा है। पिताजी ने मेरी शादी कर दी थी तो लगा था सब कुछ खत्म हो गया। 2 साल इंग्लैंड में रही और वापस आकर इंतजार करती रही कि सब कुछ खत्म हो जाए। मैं खत्म हो भी गई पर खत्म नहीं हुई। मरने और न मरने के बीच यही फर्क है। न मरो तो कुछ अरसे बाद लगता है कि जिया जा सकता है। देखो, ये एक पुराना पेंसिल स्केच मिला मुझे। 10 बरस की ये पद्मा बार बार मेरी आंखों के सामने आने लगती है। वो पद्मा जो जब तक एक गलत लाइन को ठीक नहीं कर लेती थी, चैन नहीं आता था उसे। तुमने जो गलत लिखा उसे काटा नहीं क्या? जिंदगी नोटबुक नहीं है पद्मा। है। पिछले 2.5 सालों से देख रही हूं कि जिंदगी कॉपी है और उस पर गलत लिखा हुआ है। तुम मेरी वजह से परेशान होना। तुमने कांटा निकाल दिया, अब मैं अपने आप को संभाल लूंगा। फिर नौकरी छोड़ दो, कॉलेज ज्वाइन कर लो, हम फिर एक हो जाएंगे। इस हाथ पर हाथ रख दो। यह हाथ पहले पीछे हट गया था, अब कभी नहीं हटेगा। लेकिन अब देखो, जहां मैं हूं वहां मेरी जरूरत नहीं है। तुम्हें हो तो तुम बता देना। जो मेरे गले में डाला गया था उसे उतार कर आई हूं। मैं क्या करूं सलीम भाई, कुछ समझ नहीं पा रहा। अपने आप को या पद्मा? जो हुआ उसे स्वीकार कर लिया था मैंने, लेकिन जब से मिले हैं पद्मा को लगता है कि जिंदगी फिर से शुरू की जा सकती है। और आपको? तब शादी नहीं कर सके जब पद्मा की शादी नहीं हुई थी। अब तो पिता के अलावा उसके पति हैं, ससुराल वाले हैं, और बहुत वक्त बीत गया। लेकिन एक बात नहीं बदली, आपके साथ उसके रहने की ख्वाहिश, आपको फिर से वही बनाने की तमन्ना जिसके लिए आप कॉलेज से आए। लेकिन जो तब नहीं हुआ वो अब कैसे होगा? डर लगता अगर फिर वही हुआ तो जो बना है वो सब बिगड़ जाएगा। सही फरमाया आपने। तशरीफ रखिए। मिस्टर नरेंद्र, हमें पद्मा पर पूरा यकीन है, पर यकीन तो आपको करना है, अपने आप पर, पद्मा पर। कई बार आदमी यकीन नहीं करता क्योंकि उसे अपनी और दूसरे की मोहब्बत पर यकीन नहीं होता। क्या आप अब भी पद्मा से मोहब्बत करते हैं?
नफरत थी। मिला, सुना और वो तकलीफ देखी जो मेरी तरह पद्मा की आंखों में भी है, तो सब कुछ बदल गया। फिर वही हो गया। तो फिर व्हाट्स द प्रॉब्लम? बात मेरी नहीं, लोग क्या कहेंगे? यही कि पद्मा को तलाक दिलवा दी, या ऐसी लड़की से शादी की जो 2.5 साल तक किसी दूसरे मर्द के साथ रह चुकी। मर्द जब दोबारा शादी करता है तो कुंवारी लड़की ढूंढता है, उससे नहीं करता जिसकी पहले शादी हो चुकी हो या जिसका कोई पास्ट हो। उसे लगता है वो सब नहीं मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए। मुझे पद्मा से मोहब्बत है। हम दोनों एक स्थिति के शिकार हैं, लेकिन एक ही बात चुभती है, कहीं ये बदसूरत तो नहीं? क्या जो बिगड़ गया है उसे बनाना, जिसके साथ दिल चाहे उसके साथ रहना, जिस मिस्टर सागर के दिल नहीं उसे उससे आजाद कराना, ये बदसूरत है? अगर यानी मैं, जिंदगी आपकी, फैसला आपका। मिस्टर नरेंद्र, पिछली बार भी तो यही हुआ, फैसला किसी और ने किया, तो फिर इस बार भी चुनाव किसी और का किसी और से पूछ कर क्यों? हाँ? हाँ, बोल रहा हूं। क्या? मजदूर हड़ताल करने पर तुले हैं, और जो घाटा, ठीक है दूसरी मिलों में नफा हो रहा है, लेकिन उससे उनका क्या मतलब? हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, उन्हें हड़ताल करने दो, मैं देख लूंगा। क्या है ये? बैलेंस शीट। तीसरे साल फिर घाटा। और उन्हें बोनस चाहिए, वो तो मांगेंगे, लेकिन इसका एक इलाज है। क्या? मिल बंद कर दीजिए और मजदूरों को दे दिलाकर चलता कीजिए, जो आए उससे नई मिल खोलिए, यही अकलमंदी है। मुझे अकल सिखा रहे हो? 2 साल इंग्लैंड रहकर क्या आ गए कि? बात इंग्लैंड की नहीं है, बात उस घाटे की है जो हो रहा है। जो चल नहीं सकता उसे काट कर फेंकिए। जो तुम अपनी जिंदगी में कर रहे हो। बात मेरी नहीं, मिल की है डैडी, और मेरी जिंदगी को भी मिल की तरह आपने सिक बना दिया है। क्या? आपने अपने दोस्त की खातिर वो रिश्ता जोड़ा जिसमें ना उसका दिल था और ना मेरा। मैंने पद्मा के पिता से बात करनी चाहिए, नहीं करने दी। आपके लिए तो दोस्ती ज्यादा है ना? हाँ, दोष एक में नहीं होता, उसमें है तो तुम में भी है। बंदर का बच्चा मर जाए और वो उसे छाती से लगाकर घूमता रहे, बदबू फैलाता रहे, ये आपको अच्छा लगेगा क्या? मैं तोड़ने से निभाने को ज्यादा बेहतर समझता हूं। आपको मिल से मोहब्बत है, आप उसे चलाइए।
मेरी जिंदगी में कोई मोहब्बत नहीं है। नमक की खान में गिरकर और उसमें गिरा रहकर मैं और नमक नहीं बनना चाहता। ये पेपर साइन कर दीजिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भिजवा दीजिए और मिल बंद कर दीजिए। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो, इज इट 654020? यस। मैं पद्मा से बात कर सकता हूँ? पद्मा? आप कौन बोल रहे हैं? मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ। नरेंद्र? पद्मा, नरेंद्र का फोन है। हेलो, हाँ मैं पद्मा बोल रही हूँ। हाँ ओके, हाँ ठीक है। ऐसा कौन सा काम था जो तुमने यहां बुलवा लिया? बात घर पर भी हो सकती थी। कुछ खाओगे? नहीं। ये चाबियां और मेरा मंगलसूत्र है। ये क्या है? मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। क्यों? मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे छोड़ना चाहते हो और मैंने इसका बहुत दिन इंतजार किया। कसूर मेरा है। अगर उस वक्त पिताजी की धमकियों में ना गई होती और शादी करने से इनकार कर देती तो तुम्हारी जिंदगी यूं बर्बाद ना होती। एनीवे, आई कैन अंडरस्टैंड। बुजुर्गों के सामने बोलना बहुत मुश्किल होता है। अरे जब मैंने वकील साहब से बात करनी चाहिए तो पिताजी ने मुझे टोक दिया। मैं ही कहाँ कुछ कर सका। पर अब लीगली वो सब कुछ मैं देख लूंगा। मैं संभाल लूंगा वो सब कुछ। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। पर फिर अब माताजी से क्या कहोगे? माता जी तो शायद पहले ही सब कुछ जान गई थी, इसलिए वो मामा जी के यहाँ चली गई। मैं जाऊं? Thank you very much. ऑल द बेस्ट। Thank you once again.
हेलो। ओ हेलो। ये वही है? हाँ, ये वही साड़ी। सिल्क और रेशमी साड़ियों के नीचे दब गई थी, अब वो नीचे है। माँ, इन्हें लाया हूं। ये वही है, पद्मा, वकील साहब की बेटी। माँ, ये सब कुछ छोड़ के आई है। बाहर जाओ तुम दोनों। इसे अंदर क्यों लाया? बाहर जाओ। बाहर जाके खड़े रहो तुम दोनों। बाहर जा। ले जाओ इसे। अरे तारा, मास्टरनी तो तू बन गई, अब क्या शादी हेडमास्टरनी बनकर करेगी? अरे वो नरेंद्र तो बेचारा न जाने किन झंझटों में फंसा। सतीश, 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 नरेन की कोई चिट्ठी आई? नहीं, कुछ भी नहीं आई। तुम्हें भी कोई चिट्ठी नहीं आई? नहीं, कुछ भी नहीं आया। और जैसी कोई चिट्ठी आएगी मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। यही सारी दुनिया की छाँव है, यही ना खुदा, यही है खुदा। जरा अपने दिल में ही झांक ले, जिन्हें मंदिरों की तलाश